दुख होता है तो तुम आते हो। तुम जब आते हो तो तुम्हारे साथ कई संत आते हैं जिनका दर्शन करने से हृदय पवित्र होता है। जो पुनर्जन्म नहीं लेने वाले हैं ऐसे संत तुम्हारे साथ आते हैं। आज महाराज माता कुंती की बातों को सुनकर भगवान ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन तक और इंद्रप्रस्थ में रहेंगे। एक दिन सुबह सुबह द्वारिकाधीश कृष्ण उठकर बाहर निकले तो देखा कि युधिष्ठिर बड़े चिंतित बैठे हैं। जाके प्रणाम किया, प्रश्न किया, बड़े भैया आप इतने परेशान क्यों हो? युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण, लोग युद्ध करते किस लिए हैं? लोग कमाते किस लिए हैं? अपनों के लिए। हमने तो इस राजगद्दी के लिए अपनों को मरवा दिया। सोचो न कृष्ण, गुरु द्रोण जिन्होंने हमको बाण चलाना सिखाया, जिन्होंने शिक्षा दी शस्त्र और शास्त्र का, वे हमारे पक्ष के द्वारा मारे गए। पितामह भीष्म सरसैया में पड़े हुए हैं महाराज, बाण सैया में पड़े हुए। हमने क्या अच्छा किया? लोग मुझे धर्मात्मा युधिष्ठिर कहते हैं। मैंने क्या धर्म किया? मैं सोचता हूं, जब चिंतन करता हूं तो हृदय रुदन करता है, रात भर नींद नहीं आती। कृष्ण ने कहा आप मेरे द्वारा समझाने से समझ नहीं पाएंगे, चलिए पितामह भीष्म से मिलते हैं। तो सारे पांडवों को लेके पितामह भीष्म के पास गए भगवान कृष्ण। और आज पितामह भीष्म के सामने पांडव हैं, पांडवों के पीछे भगवान छुप गए हैं। पांडवों ने बारी बारी से भगवान के अनन्य भक्त पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो महाराज भीष्म की आंखें भर आई। युधिष्ठिर, केवल तुम लोग आए हो? क्यों पितामह, कोई और भी आने वाले थे क्या? वो कन्हैया नहीं आया, वो छलिया नहीं आए? पीछे से भगवान आए और प्रणाम किया, दादाजी हम यहीं खड़े हैं। भगवान कृष्ण को दिखाते हुए पितामह ने कहा कि अर्जुन, तुम मन में यह अभिमान मत करना कि गांडीव की वजह से तुम महाभारत जीते हो। कृष्ण ने तुमको महाभारत जिताकर दिया है। ये तो अपने नजरों से सबका प्राण हर लेते थे, तुम तो बस केवल बाण चलाते थे। ये कृष्ण है, ये छैल छबीला है, इनकी लीला को तुम समझ नहीं पाओगे। युधिष्ठिर, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं किया। धर्म के लिए युद्ध करना ठीक है, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म है कि वो धर्म के लिए युद्ध करें, धर्म युद्ध करें और धर्म की स्थापना करें। कौरव ने खूब पाप किया और तुमने इस पृथ्वी को पाप रहित बनाया, अच्छा काम किया और गृहस्थ धर्म का सदाचार पूर्ण जीवन जीने का उपदेश दिया। और भगवान की ओर बोल के बोले, देख कर बोले, प्रभु एक बात बतावे। बोले कहो। हम जाते जाते अपनी बिटिया की शादी आपके संग कर देना चाहते हैं। सब लोग चौंक गए, बिन्ने तो शादी करी ही ना है, बेटी कहां से आ गई? तो महाराज पितामह भीष्म कहते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपयेसि यद भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु ये जो मति है ना मेरी, इसको ही मैंने अपनी बेटी मान ली है,
इति मति रूप कल्पिता। पर एक बात है, बोले इस मति में कोई तृष्णा नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो इसलिए प्रभु इस मति का वर्ण मैं आपके संग करना चाहता हूं। इसी मति को मैंने अपनी बेटी मान रखा है। मरते मरते ये मति पूरी तरह से आपके चरणों में लग जाए। और पितामह कहते हैं कि प्रभु आपका जो स्वरूप है त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, जब पीतांबर लहराते हुए आप युद्ध के मैदान में आते थे, जब पीतांबर ही आपकी चमकती है तो अलग ही आनंद हम सबको प्राप्त होता है। प्रभु बात तो बाकी तो ठीक है, पर गजब तो तब हुआ जब आपने कहा कि हम महाभारत युद्ध में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे, प्रण किया। एक दिन दुर्योधन आके हमसे बोला, दादाजी तुम लड़ तो हमारी तरफ से रहे हो और पांडवों को बचाना चाहते हो, वरना आपके सामने पांडवों की टिकने की हिम्मत कैसे हुई? तो इतने दिन तक युद्ध चल रहा है, अरे कृष्ण तो न रथ उठा, न हमारा शस्त्र उठाता, न अस्त्र उठाता। तो मैंने प्रण किया, या तो कल कृष्ण शस्त्र उठाएंगे, अस्त्र उठाएंगे, या पांडव नहीं बचेंगे। प्रभु आपने प्रण किया था नहीं उठाऊंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आपने अपने मान की परवाह नहीं की, मेरे वचन को सत्य किया, अपने वचन को झुठलाकर आपने, हे गोविंद तुम जैसा दयालु और कौन होगा। बस अब तो मन में एक ही ख्वाहिश है, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तन प्राण त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव। पर प्रभु ऐसे नहीं चलेगा, मेरे अंतिम क्षण को देख के आप ऐसे परेशान मत रहो। अब तो महाराज भगवान कृष्ण के नेत्र भी सजल होने लगे, अर्जुन शांत बैठे हैं, जो भीम अधिक क्रोध करते हैं वो हाथ जोड़े खड़े हैं। पितामह भीष्म ने कृष्ण की ओर देखा, भगवान से कहा, प्रभु मैं इस दुनिया से जाते जाते आपकी इस छवि का दर्शन नहीं करना चाहता, तो प्रभु मेरा मन है कि आप वृंदावन विहारी के छवि में मेरे सामने खड़े रहो। पीतांबरी बांध के हाथ में बंसी लेके मोर मुकुट पहन के प्रभु आपकी उस छवि को निहारते हुए मैं इस जीवन का अंतिम पल बिताना चाहता हूँ। और जब तक मेरा जीवन रहे, जब तक मेरे भीतर श्वास का एक कण भी रहे, श्वास रहे, तब तक आप सामने मुस्कुराते रहो। बस इतनी आपसे ख्वाहिश है और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण
से निकले। हो यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आप सब थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, जितनी जगह मिले थोड़ी थोड़ी आगे हो जाएं। सारी माताएं जगह दें दूसरों को भी। प्रेम से हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, होठों पे जब हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। दुनिया बदल रही है और बदल रहा जमाना, दुनिया बदल रही है और बदल रहा जमाना, कहीं तुम बदल
न जाना, हमें बेकरार करके कहीं तुम बदल न जाना, हमें बेकरार करके। एक बार दे दो दर्शन, दिल की ये है तमन्ना। एक बार दे दो दर्शन, दिल की ये है तमन्ना। कहीं तुम मिल ना जाए, हमें बेकरार करके कहीं तुम निकल ना जाए, हमें बेकरार करके। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि जी मोरी, हरि जी मोरी, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो, प्रभु जी मोरी अखियन आगे रहियो। प्रभु जी मोरी अखियन आगे रहियो, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो। नाथ मोरी अखियन आगे रहियो, श्याम मोरी अखियन आगे रहियो। श्याम मोरी अखियन आगे रहियो। नाथ मोरी अखियन आगे रहियो। नाथ मोरी अखियन आगे रहियो। श्याम मोरी अखियन आगे रहियो। श्याम मोरी अखियन आगे रहियो। पितामह भीष्म ने कहा कि बहुत दिनों का जगा हूं, बहुत दिनों का जगा हूं, खोना चाहता हूं मैं। बहुत दिनों का जगा हूं, सोना चाहता हूं मैं। तुझसे मिलकर ये पलके भिगोना चाहता हूं मैं। बहुत ढूंढा खुद में तुझको, इतना थक गया हूं कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूं। हे गोविंद, स्वयं को सौंप दिया। पितामह भीष्म के इस प्रेम में एक बात है समझने की। पितामह इतने धर्मात्मा कि मृत्यु भी उनके अधीन में थी। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था पितामह भीष्म को। भगवान के भक्त भी थे, उसके बावजूद भी बाणों के सैया पर लेटना क्यों पड़ा? जानते हो, संगत के प्रभाव से। दुर्योधन का अन्न खाया ना, अन्न का और संग का प्रभाव बड़ा ही बलशाली होता है। इसलिए पहले जब संत कोई दान लेके आते थे उसको पहले फटकारते थे, डांटते थे। हमारे वृंदावन के संत बताते हैं कि जब पहले कोई सेठ भंडारा लगवाने के लिए जाता आश्रमों में, आज से 50-60 वर्ष पहले की बात, तो आश्रम के महंत ऐसे पैसा नहीं लेते थे। कोई सेठ ले गया और चरणों में रखा, महाराज भंडारा करवा दो, संतों को भोजन कराओ, तो वो डांट दे, पकड़ अपना पैसा, भाग यहां से। इतना डांट सुन के भी जिस सेठ ने दोबारा पैसा उठा के चरणों में रख के प्रणाम किया, गुरुदेव बस आप इसको सेवा में लगा दीजिए, तब जाके संत उस पैसे को स्वीकार करते थे।
संत परीक्षा लेते थे कि अगर ये अधर्म का और पाप का पैसा होगा तो इसके मन में अभिमान घमंड होगा, मैं एक बार फटकारूंगा तो ये मुझे 2 गाली देके यहाँ से निकलेगा। और धर्म का पैसा होगा तो इसकी बुद्धि की शुद्धि है, बुद्धि शुद्ध होगा तो मैं डांटूंगा तब भी ये सेवा में लगा बोलेगा। तो ऐसे परीक्षा लेते हैं, क्योंकि पाप का अन्न भी हमारा मन खराब कर देते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि महाराज जहां मन करे वहां मत खाओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। दुर्योधन का अन्न खाया, कौरवों का संगत किया। द्रौपदी की चीर हरण हो रही थी, भीष्म पितामह वहीं बैठे थे, नमक के खिलाफ नहीं जा सके। कौरव का नमक खाया था इसलिए उसके पक्ष में बोल न सके। धर्म को जानते हुए भी अधर्म का साथ देना पड़ा। अपना नमक निभाते निभाते अपना धर्म भूल गए, इसलिए पितामह भीष्म को बाणों की सैया में लेटना पड़ा। तो सज्जन वृंद, जीवन में संगत का बड़ा महत्व है, इसलिए कभी भी गलत संगत मत करना। मैं तो कहता हूं जी, मेरी बात ध्यान दे के सुनो सभी लोग, अन्न तो एक बार गलत चला भी जाए तो उससे बच सकते हैं। एक शब्द है फूड पॉइजन, हम सब जानते हैं। गलत अन्न चला गया तो फूड पॉइजन होता है। देखो, फूड पॉइजन का इलाज है कि नहीं, है ना? 1-2 टैबलेट खा लो, ज्यादा हो गया तो हॉस्पिटल पहुंचो, 1 दिन में ठीक हो जाओगे। एक होता है फूड पॉइजन और दूसरा होता है थॉट्स पॉइजन। आपके भोजन में कुछ विषालु तत्व मिल गए तो आप 1 दिन में ठीक हो जाओगे जी, पर किसी ने आपके कानों के द्वारा विचारों में जहर भर दिया तो कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाएगा जी। इसीलिए जैसे अन्न खाने से पहले सोचते हो कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, कौन सी ब्रांड की है, क्या है, ठीक है कि नहीं, उसी तरह जब किसी से कोई बात सुनो और कान से भीतर लेके जाओ तो सोच के ले जाओ कि ये विचार मेरे भीतर क्या बनाएगी, अमृत भरेगी या जहर का घोल घोलेगी। उसको सोच समझकर किसकी बातों को अपने से भीतर लेना है और किसकी बातों को बाहर छोड़ना है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद होने में छट भर नहीं लगता। मैं कहता क्या हूं सुनो, सत्संग क्या है? फूड पॉइजन डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाती है और थॉट्स पॉइजन यहाँ कथा और सत्संग से ठीक हो जाती है साहब। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है जी। हम आपके विचार को साफ करने बैठे हैं, उसमें लगी गंदगी साफ करने बैठे हैं। सत्संग से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। इसलिए गलत संगत हो तो कितना भी धर्मात्मा आदमी हो, गलती हो ही जाती है। इसलिए संगत बहुत सोच समझ के करना। और जो व्यक्ति आपके बुद्धि में, आपके मन में गलत विचार बार बार भरने की कोशिश करे ना, तो आप उससे दूरी बना लो, दोस्ती तोड़ दो। हाँ, ध्यान देना, कई लोग रात भर नहीं सो पाते गलत विचारों की वजह से। क्यों? बोले दोपहर को या शाम में पार्क में सहेली मिली, उसने एक बात बता दी कि पड़ोसी तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। अब रात भर नींद नहीं आई कि अच्छा उसने ऐसा क्यों बोला, हमने तो ऐसा किया नहीं था। अरे जब तुमने किया ही नहीं है सोच कह रहे हो? हाँ, सोचने में मजबूर कर दिया तुम्हारे उस बुरे दोस्त ने जिसका संगत तुमने किया। एक बात बताओ, मान लो आपके घर पर किसी दोस्त ने बेल बजाया, आपने नया मकान लिया, अभी बढ़िया महाराज, दरवाजा खोला आपने और उसने उस पे सीधा कूड़ा डाल दिया सामने दरवाजे पे। तो हो सकता है आप एक बार उसको बोलोगे तूने ऐसा क्यों किया, और फटाफट कूड़े को साफ करोगे, घर मेरा नया है तो गंदा नहीं दिखना चाहिए। करोगे नहीं करोगे? ठीक है, दोस्त ने कहा सॉरी यार गलती हुई, कल से नहीं ऐसा करूंगा। फिर भी दूसरे दिन दोस्त आया,
बेल बजाई, आपने कहा आज कुछ नहीं करने वाला, दरवाजा आपने खोला और उसने फिर कुछ ना कुछ कूड़ा सामने डाल दिया। तो ईमानदारी से बताना, तो तीसरे दिन आके वो बेल बजाएगा तो आप दरवाजा खोलोगे या नहीं खोलोगे? हाँ, नहीं खोलोगे ना। 2 दिन आपके मकान में गंदगी डालने वालों के लिए आप दरवाजा नहीं खोलोगे। देखो वो गंदगी जो डालेगा वो तो 5 मिनट में साफ हो जाता है, होता है कि नहीं? पर जो दोस्त आपकी बुद्धि पर रोज गंदगी डाल रहा है, आपने अभी उसका संगत नहीं छोड़ा। अरे जो घर में गंदगी डालता है वो 5 मिनट में सफा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, पर जो आपके मन और विचार में गंदगी डालता है उसको साफ करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए जो आपके विचार में, बुद्धि में, मन में गंदगी डालने की कोशिश करे, उससे आज से मिलना जुलना कम कर दो, छोड़ दो। आप भी सुखी रहोगे, समाज भी सुखी रहेगा। ध्यान देना, आज से कम करो। विचार अच्छे रहेंगे तो व्यवहार अच्छा रहेगा। संगत का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। तो इसीलिए पितामह भीष्म की बात हमने सुनी, उन्होंने भगवत प्राप्ति की। पितामह भीष्म का शरीर से, भीष्म के शरीर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। भगवान द्वारिका चले गए। इधर उत्तरा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम परीक्षित रखा गया। नाम तो विष्णुरात रखा गया था, पर वो बालक महाराज हरेक के चेहरे पे देखे कि मेरी माँ के गर्भ के भीतर एक बचाने आया था चक्र लेके, चक्रधारी महाराज, वो दिखता नहीं है इधर उधर। जोर से बोलो राधे राधे। तो बालक हरेक का परीक्षण कर रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। पंडित जी सब आए, महाराज ये लड़का बहुत बढ़िया होगा, कुंडली बनाई महाराज। पितामह भीष्म जैसा धर्म इसके भीतर रहेगा, युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी रहेगा, अर्जुन जैसा कौशल युद्ध में इसको प्राप्त होगा। सब प्रकार से बड़े बढ़िया है, पर एक कमी है। बोले क्या कमी है? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रो परसर्जिता। साहब सब बातें तो बढ़िया है, पर इसकी जो मृत्यु होगी वो सर्प के डसने से होगी। ये थोड़ी सी गर्व है, पर चिंता मत करो। बोले भगवान वहां भी इसको बचाने आ जाएंगे। भगवान पुनः द्वारिका गए। अब की बार द्वारिका से अर्जुन लौटे नहीं, बहुत दिन बीत गए। युधिष्ठिर जी को अपशकुन होने लगे। एक दिन अर्जुन लौटे तो सही, पर महाराज दूर से आते हुए व्यक्ति को देख के हम समझ लेते हैं कि सामने वाला सुखी है या दुखी है। आज अर्जुन चेहरा लटकाए हुए दुखी से आए। दूर से युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई क्या हो गया, तुम इतने दुखी काहे को हो? तो तुम्हारे चेहरे में जो तेज था वो कहां चला गया? ऐसे काला काला चेहरा और लटका हुआ मुंह लेके आए हो, क्या बात है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, जिसके चेहरे का तेज का रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पे दिखता था वह मेरा सखा मुझे छोड़कर चला गया। वंचितो हम महाराज हरिनाम बंधु रूपी राम। युधिष्ठिर जी, जिस कृष्ण की वजह से हमारी शादी हुई, हम लोग बार बार बचे, वही तो जगत पिता नारायण थे। कितना सहज था वो। अरे कई बार मैंने कहा कृष्ण रथ इधर लेके चलो, तो उसने सोचा नहीं कि जगत पति को आदेश देने वाला तू कौन होता है। कहा ठीक अर्जुन भैया लेके चलते हैं। कई बार कितने काम लगाए, सारथी बन गए, दोस्ती में क्या क्या नहीं किया, कितनी सहजता।
अरे जिसने पल पल हमारी रक्षा की भैया, वो कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए हैं। और उनके जाते ही मेरे चेहरे का तेज चला गया उनके साथ। युधिष्ठिर से कहा अर्जुन ने, प्रभु आपको कभी एहसास हुआ कि कृष्ण परमात्मा है? आपको तो बड़े भैया करके हाथ जोड़े खड़े होते थे। माता कुंती दूर सुन रही थी। कृष्ण इस दुनिया में नहीं रहे अब ना। तत्काल प्राणायाम किया और अपना शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने कहा, जिस दुनिया में कृष्ण नहीं उस दुनिया में पाप बढ़ेंगे, इस दुनिया में रहना नहीं। परीक्षित को राजगद्दी दे दी। मंत्रियों से कहा, आप अपनी सलाह से इस राज को चलाना, हम जा रहे हैं। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। अब महाराज परीक्षित हैं तो बहुत अच्छे, पर हैं बच्चे। एक दिन राज्य में निकले थे तो एक गाय और बेल को देखा। बेल केवल एक पाव पे खड़ा था, 3 पाव थे ही नहीं बेल के। तो महाराज परीक्षित ने बेल से पूछा कि आप कौन हैं? बेल ने कहा, मैं धर्म हूं। और जो गाय है पृथ्वी है। पृथ्वी अपवित्रता से भर गई है, पाप से भर गई है। पृथ्वी में कलयुग आ गया है। धर्म के 4 पाव होते हैं साहब, तप, पवित्रता, दया और सत्य।